गुड मॉर्निंग इंडिया। आज गुड मॉर्निंग इंडिया के तहत चर्चा चर्चित लव जिहाद हरियाणा में जो एक घटना हुई थी, निकिता को जो गोली मार दिया गया था, उस पर करेंगे। ना जाने मेरे देश में कितनी निकिता ऐसी बहन इसके चंगुल में पड़ जाते हैं। और ये घटना पर किसी बुद्धिजीवी का बयान नहीं आना शर्मनाक दर्शाता है हमारे बुद्धिजीवी को। कोई बुद्धिजीवी अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मारे जाते हैं, उस पर भी बहुत सा बुद्धिजीवी बयान देते हैं आतंकवादी के पक्ष में। और आज एक बेटी को गोली मार दिया गया और पूरा समाज खामोश। शर्म आती है इसी समाज पर। ये घटना 2018 से शुरू हुआ। पहले निकिता का अपहरण किया गया, उसके बाद उस अपहरण के दौरान उसके साथ रेप हुआ। मामला को रफा दफा कर दिया गया। फिर लड़की अपना जो एक जीवन होता है वो जीने लगी। क्योंकि लड़की गरीब घर से बिलोंग करता था और लड़का काफी दबंग परिवार से था, इसलिए मामला को दबाने में टाइम नहीं लगा। हालांकि ये मामला बहुत बड़ी मामला था, किसी लड़की का अगवा करके रेप करने का। फिर भी हमारे देश में अभी भी धनवान लोग बहुत दायरे से बच जाते हैं, कानून के दायरे से। ये शर्मनाक बात है। फिर उसकी मां उस लड़की पे फोन करके धर्म परिवर्तन करने की बात करने लगा। बोलती थी अब तेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, अब धर्म परिवर्तन करके हमारे बेटे से शादी करो। और लड़की ना मानने के चक्कर में लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। और आज सरकार इस पे कानून लाने जा रहा है, तो इस पे इतना विरोध क्यों? मैं पूछता हूं, 2 साल पहले उस लड़की का जब रेप किया गया था तो आप कहां थे? आज जब लड़की को गोली मारा गया तो आप कहां हैं? आपके मुंह में जाबी क्यों लगा हुआ है? और निकिता जैसी बहन, ना जाने रोज की घटना है। ऐसे नालायक आदमी के शिकार होते हैं। सबसे पहली बार इस घटना में जो देखने वाली बात है, हमारा कानून व्यवस्था कितना चुस्त है।
इसकी पोल खुल जाती है। बड़े और दबंग लोग की आज भी तूती बोलती है हमारे कानून में, और गरीब की आज भी वही दशा है। इससे पुलिस पे तो सवाल उठता ही है, सवाल हमारे समाज पर भी उठता है। कोई भी घटना होती है, पुलिस अगर सॉल्यूशन नहीं कर सकती है तो समाज खामोश क्यों रहती है? समाज ये क्यों नहीं सोचती है, आज उनकी बेटी के साथ हुआ, कल मेरी बेटी के साथ होगा, आज उसकी बहन के साथ हुआ, कल वही घटना मेरी बहन के साथ हो सकती है। समाज इस व्यू से क्यों नहीं सोचती है? और हमारे बुद्धिजीवी, चूंकि लड़की हिंदू थे, इसीलिए किसी के मुंह में आवाज नहीं आ रहा है। कहां गया अबाउट वापसी वाला गैंग जो किसी आतंकवादी के मारे जाने पे अवार्ड लौटाने का धमकी देता है? कहां गया नायक, महानायक? सभी की बोलती बंद है। क्यों मुंह में जाबी लगाए हो? और सरकार इस पर कानून ला रहा है तो इसमें हाय तौबा वाली बात क्यों? ऐसी समाज पे शर्म आती है कि आज भी आजादी इतने बरस मिले हो गए, 70-71 साल, और आज भी हमारा समाज वहीं खड़ा है। आज भी हमारे समाज में दबंग आदमी की चलती है। आज भी हमारे समाज में गरीबों को कोई पूछा नहीं जाता है। ये घटना निकिता के साथ ही नहीं हुई, ये घटना पूरे हिंदुस्तान में सीरीज बाई हो रही है। हिंदुस्तान के कोने कोने में ये लव जिहाद वाली घटना हो रही है। ये आतंकवाद का एक दूसरा रूप है, जो पहले आपको जबरन या कोई प्रलोभन देके, झांसा देके फंसाता है, उसके बाद कहता है धर्म परिवर्तन करो। ये लव एक तरह से जिहाद ही है। ये हिंदुओं से बदला लेने का एक तरफ से तरीका ही है, हमारी मां और बहनों को छेड़ने का तरीका है। ख्याल रखो, जो हमारी मां बहनों को छेड़ेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे बुद्धिजीवी खामोशी क्यों ना हो। लेकिन जवाब तो देना होगा, और जवाब हर मोर्चे पे देना होगा। और आज सरकार अगर ऐसा कानून ला रही है तो हाय तौबा मचाने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कानून आना चाहिए ताकि मेरे मां बहन सुरक्षित रह सके, और ये कानून पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। और बुद्धिजीवी, आपके मुंह में जाबी क्यों लगा हुआ है? आप तो अफजल गुरु के लिए अवार्ड लौटाने की बात करते हो। आप तो जम्मू कश्मीर के में 370 धारा के खत्म होने पे भी मायूस होते हो। राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। आप हमारे देश में रहते हो और गुण गाते हो दूसरे देश की। शर्म आनी चाहिए। कम से कम
अपनी घर का, अपनी भाषा का, अपनी मातृभूमि का सम्मान करना सीखो। जय हिंद।